अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। महंगाई की वजह से मार्केट स्टेबल नहीं रहती। मार्केट जब स्टेबल ना रहे तो जो लोग गाड़ी बेचने आते हैं, बाइक बेचने आते हैं, वो बेच तो सकते हैं उसे, फिर नई बाइक या उससे अपग्रेडेड मॉडल ख़रीदने की सकत नहीं रखते। मार्केट स्टेबल नहीं है। ये हालात आपको दिखाने लगे हैं, हमारे साथ रहे। क्या हाल है आपके? ठीक है सर, अल्लाह के जाके। किस तरह बेच रहे हैं? वैसे ही पैसों की ज़रूरत है, गाड़ी बेच दी है। अच्छा, और कितने में दे रहे हैं? मैंने तो 32 कहा था, 27 फाइनल कह दिया भाई को। भाई अब नहीं मान रहे। क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? आसिफ। तो क्या हुआ, ये चक्कर क्या चला? सर ये इनको ना 25,000 रुपया साफ़ी दे रहे हैं कमीशन के बगैर, और 2,000 रुपये कमीशन हमने देनी है वो अड्डे वालों को। ये 27,000 की हमें पड़ गई, तो हमने 30,000 से ज़्यादा नहीं बिकेगी। तो आपने फिर कितना बोला है? 25,000 रुपया। और ये 27 कह रहे हैं, आप 25 कह रहे हैं। बस इस जगह बात रुकी हुई है ना? हाँ जी, 2,000 का फ़र्क है। 2,000 का फ़र्क है, तो इतना ही इसमें मार्जिन है, ज़्यादा मार्जिन नहीं है। तो ये 2-3 दिन पहले भी आए थे, तो ये बेटा भाई ने 2 दिन पहले 27,500 की आवाज़ लगाई थी। आज नहीं, फिर आज नहीं, फिर मान रहा। आप फिर आ गए ना, तो उन्होंने कहा मांग रहे थे ना, इसलिए मैंने 27,000 रुपया लगाया था। आप आज ज़्यादा मांग लें दोबारा से। पेपर तक ले गए, बात होगी, भाई ने कहा कि नहीं देनी। अब ये थोड़ा आप ऊपर आएँ, थोड़ा ये ऊपर आएँ, मसला हल करें। मिल के बात होनी है, मिल के बात चलो करें। 25,500 ले लें, 500 रुपया बढ़ा। सिर्फ 500 तो ना करें, थोड़ा सा 26,000 रुपया ले। 26 पे आ जाए, 26 पे आ जाइए। अब तो 1,000 का फ़र्क रह गया। इसमें क्या फ़र्क है? 26,000। आप 25 कह रहे हैं, वो 26 कह रहे हैं। 26 1,000 और आ गया। 1,000 आप छोड़ दें, एक उन्होंने छोड़ दिया। मसला हल कर लें। अब पैसे ही आसिफ भाई ने साफ़ी पैसे ही हैं। ठीक है, ठीक हो गया। आपके आने से हो गया, आपका शुक्रिया। मेरे आने से नहीं हुआ, आपका इधर ही लिखा हुआ था भाई। तो मैं तो यही हेल्प कर सकता हूँ कि भाई दोनों को बिठाऊँ, सर यार मुज़ाकरात कर लें। सर हैं हो गए सर, इंशाल्लाह मुज़ाकरात हो गए। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी मेरे लायक हुक्म है। बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा आपकी वजह से ही होना है, तो इन्होंने नहीं वो बड़े खपते रहेंगे इतना 1,000 के लिए, पता नहीं कितनी खाक छानेंगे, आप खपते रहेंगे। चलो ठीक। तो आप ना 1,000 और छोड़ दिए, 1,000 आपने छोड़ शुक्रिया सर आपका, आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया। दिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो आप क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। सही है काम वगैरह? बस ऐसे ही है, चल जाए ना चले ना चले। क्या मुश्किलात आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? यही है कि काम लोग शुरू करते हैं, जो पैसे देने वाले हैं वो तो सही हैं, अब जो कुछ तंग करने वाले भी मिल जाते हैं कि काम करने जाएं, इतने पैसे बताएं उसको। घर का अगर 2.5 मरले का घर है, उसका 12-13 हज़ार रुपये लेते हैं, तो वो लोग कहते हैं जी 8-7 हज़ार में हो जाए। 8-7 हज़ार में हमारी समझ में नहीं आता फिर, क्योंकि 3 दफ़ा काम करना पड़ता है। एक दफ़ा जाके छत बांधें, उसकी लेंटर डलवाएँ, दूसरी दफ़ा जाके उसकी ग्राइंडर चला के जरी पाइप करें, तीसरी दफ़ा तार डाल के बत्ती चालू करें उसकी। तो यही है वो। अच्छा, तो ये है। मैं जाने से समझ नहीं ना आता गाड़ी। खुश नहीं है आप, लाइफ से खुश नहीं है? खुश हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस बात का तो यकीन है ना कि अल्लाह पाक रात को खिला के सुलाता है, सुबह भूखा उठाता है तो सुबह फिर भी खाने के लिए दे देता है। कहीं ना कहीं से मिल तो जाता है ना, गैबी इलम से, अल्लाह के गैबी इलम से अल्लाह पाक का करम है। शुक्र अल्लाह का, खुश है अपनी ज़िंदगी से माशाल्लाह। बस ये गाड़ी चेंज करनी थी, वो शुक्र है अल्लाह। नहीं, वो आपका का हक है, फौरी चेंज करें यार। लॉ टीवी है, आपका अपना चैनल है भाई। ठीक है सर, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये चैनल ही आपका अपना है। जी सर। हैं? जी सर। तो अपना ख्याल रखें बहुत। जी सर, बहुत शुक्रिया। खुश रहें जी, मुस्कुराते रहें इसी तरह। ठीक है सर। 1,000 दूर छोड़ दिया करें, कभी छोड़ना पड़े ना, छोड़ दिया सर, फिर अगला बंदा भी 1,000 छोड़ दे। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू। मज़ीद रात भी दिखाते हैं जी, हमारे साथ रहिए। आप सड़क पे क्यों सेल कर रहे हैं? थोड़ा इधर मेरे पास हो जाएं, सड़क के ऊपर ना सौदेबाजी किया करें, थोड़ा सा साइड पर ही है। जैकेट भी आपने आज बड़ी ज़बरदस्त देखें। तो किस कदर सौदा कर चुके हैं? नहीं, अभी तो भाई से पूछा कि बेचनी, कहते हाँ सेल करनी है। अब मैं पूछने लगा हूँ कितने पैसे भाई कह रहे हैं? 85,000। 85,000 रुपया। 13 मॉडल का 85,000 मांग रहे हैं। हाँ, तो उनका हक है यार, वो 1,85,000 मांगे। आप क्यों यार? जो गाहक आता है उनका ही सारे हक होता है। आपने तो हमें बदनाम कर दिया, यकीन करें, पूरे लाहौर में हर बंदा मुझे आके यही कहता है, चलो जी आप कस्टमर के साथ सही इतना नहीं, उनके पैसे तोड़ लेते हो, आप ये कर लेते हो। फाहद भाई हर वक्त चीख के कहते रहते हैं कि इनकी रिलीफ दो कोई। यार क्या हमारी भी कोई फेवर कर दे, हम भी कोई रिज़्क कमाने के लिए हैं, क्या करें। अब देखें ना, 13 मॉडल मोटरसाइकिल है, ठीक है, बाज़ार में कोई 85 नहीं मांग रहा, कस्टमर कह रहा है 85,000 रुपये दे दें। अब बताएं, आप रेट लगाए ना, फिर वो लगाएंगे तो बात बन जाएगी, कहीं बननी हुई तो। बॉस क्या होगा फाइनल बताएं। आपने करना है, आपको बताया मैंने। इसका सलेंसर यही ओरिजिनल जो है, ये original। सलेंसर भी ख़राब है इसका।
क्या होगा फाइनल, कुछ बता दें थोड़ा बहुत, आपकी चीज़ है। कारोबार है हमारा थोड़ी है, हमने तो उन्हें नहीं अंदाज़ा मार्केट में क्या है, तो वो भी आपसे अंदाज़ा लेंगे ना। 55,000 रुपये दे देंगे। और कुछ जायज़ कर रहे हो? बस मैंने तो बड़ा अपनी तरफ से अच्छा रेट लगाया है, क्योंकि 55 66 लगा दिया पीछे भाई, 66,000 रुपये लग गया इसका। तो आप इतने पैसे मांगेंगे मैं भी लगा दूंगा, लगाना ही है ना। आप नहीं मानेंगे तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, मेरे से आप जब जाने लगे थे मैं कहूँगा 60 लेना है, 65 लेना, लगाना है। 80 का तो ये बिकना नहीं है, बाजार में नहीं बेच रहा। कि यार मेरे भाई हमने 55 का कौन सा दे देना, आपको भी पता 55 का नहीं है। आप जब लेने जाएंगे 55 का आपको भी नहीं मिलेगा। जो बाइक की रेट जो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेने जाए इसकी एक्चुअल कीमत जो नए की है वो कितनी कहाँ चली गई है, लेकिन पुराने की रीसेल वो वहीं पे है। ये तो फ़हीम कॉर्पोरेशन यानी कि किस्तों वाली है मोटरसाइकिल। यार है तो मुकम्मल कागजात सारा कुछ क्लियर है ना, कागज नहीं, हर मोटरसाइकिल का मालिक अभी भी किस्तों वाला ही है। उसके आपने ट्रांसफ़र नहीं करवाई अपने नाम पे? अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाई? वो तो उसका NOC लेटर वगैरह मिल जाएगा कि सारी बात है, वो लेके देंगे आपको तभी क्लियर होगी। बताएं भाई, फिर फाइनल से बात करें कि आखिरी कितने की बेचूंगा, वरना मैं वापस चले जाऊंगा। आखिरी बता दें। साफ़ी रेट क्या देते हैं आप इसका? मैंने 55 बोला भाई, साफ़ी बोला भाई। 72 देते हैं साफ़ी इसका। भाई बहुत फर्क है यार। चले ठीक हो गया, थैंक यू। हमारा ये मार्केट में कितने का वैसे क्या हुआ है, आप इतना सस्ता क्यों खरीद रहे हैं? नहीं, ये असल में ना यहाँ पे लाहौर नहीं आप भाई हैं यार, अल्लाह माफ़ करे, चोरी का क्यों है, चोरी की हम लेते भी नहीं है। 15 पे हमें वो उन्होंने नोटिस दिया हुआ कि कोई आपको मशकूक बंदा। पैसे कम क्यों लगा रहे हो? मैं वही बताने लगा, उन्होंने सवाल किया, मुझे बोलने तो दिया, आपने खुद ही जवाब दे दिया चोरी का है। मैंने कहा शायद असल में ये ना लाहौर में पसंद नहीं किया जाता, ये ज़्यादा पसंद किया जाता है लाहौर से बाहर, जो पहाड़ वगैरह जो है ना, पहाड़ी इलाके, उधर ये ज़्यादा इसकी डिमांड है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे खड़े रहते हैं, ये दूसरे जो शहर के लोग आते हैं ना लाहौर से बाहर के, वही इसको लाइक करते हैं। लाहौर वाला बंदा आपने बहुत कम देखा होगा कि ये चलाता है, ये काम चलता रहा लाहौर में, इसकी रीसेल वैल्यू ज़रा कम है। और जो दूसरा होंडा 125 दूसरा सादे वाला, वो ज़्यादा बिकता है। ये चीज़ है, इस वजह से इसका ज़रा रेट कम है, क्योंकि ये लेके खड़ा कर देना, इसका कस्टमर भी कम है, तो ये आराम से बिकता है, ये मसला है। चीज़ गलत नहीं है, रीसेल इस वजह से कम है, इसका कस्टमर कम है। ठीक है, उस पर वेट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करके आपको जो है ना रुकना पड़ेगा, महीना 2 महीने की उसके लिए पेमेंट रोकी हुई है, तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा आना चाहिए इसके लिए, इस वजह से उसका मार्जिन ज़्यादा रख के उसको आप सेल करते हैं। आप देखें ना कितने आराम से आपने कह दिया है 1 महीना 2 महीना रोकी रखे, तो इससे अच्छा मैं थोड़ा महंगे वाला सादा होंडा ले लूँ जो 10 बिक भी जाए, चलो उसके साथ रिज़्क भी आ जाए, और रोटी कमानी है इस वजह से। देखें ना मैंने भी तो सर राइट है, तो इसी वजह से ये है। आप इनकी कोशिश है कि जी हम 55 का क्या 50 का लेंगे, हमारी होती है यार अमेठी का बेच के जाएँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा। हर बंदे को हमें कोशिश है कि अच्छा बिक जाए, उनको यार इसमें मार्जिन ज़्यादा मिल जाए हमें, ठीक है कि नहीं। तो ये तो हर बंदे की, जहाँ दोनों सेटिस्फाई हो गए वहाँ सौदा हो जाएगा। दुकानें देखो इंसान ना विज़िट करता है माशाल्लाह, वो यहाँ से कोई 20 को दुकानें आपने चलते आ रहे हैं आगे। अगर ये इतने का होता ना 60-65 का भी होता था, उन्होंने कहा था भाईजान ये लो, आप अब ज़्यादा मांगेंगे, मैं भी जाने लगेंगे इतने लेने हैं, इधर इसी तरह ख़राब कर देते हैं आगे। बंदे के सोर्सेज है ना, कुछ बंदे के पास होते हैं सोर्सेज, यार मैं इसको अच्छे में बेच सकता हूँ, कुछ क्या यार मैं 70 का काम करता हूँ, ये ले लिया तो पड़ा रहेगा, अच्छा चल इसने कह दे तो 55 कह दे तो दे गया तो ठीक है, दिहाड़ी है किसी और को दे दूँगा, ठीक है कि नहीं। तो जैसे कमीशन एजेंट लेके इधर से लेके इधर दे दिया पैसे, उसके चीज़ उसकी मैं लेके 2000 साइड पे हो गया। जब आती है ना तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि कस्टमर ज़रा मार्केट का इमेज अच्छा बने, क्योंकि हमारी मार्केट का इमेज ना ज़रा थोड़ा सा इन्होंने ना डाउन कर दिया हुआ है। लेकिन मेरी यही कोशिश होती है, इनकी कैमरे की आँख के सामने पैसे देते हैं, कोई कटिंग नहीं होती, कोई बात नहीं होती, ऐसे टक करते। लास्ट टाइम भी इनके सामने ही सौदा, बल्कि मैंने कहा पैसे गिन के दे, यहाँ पर जो बात होगी वही होगी और आपको पैसे दे देंगे। 55 बोला तो 55 भी दूंगा, इसमें कोई आपकी किसी तरह का कोई कटिंग नहीं, कोई बात नहीं है। देख लें 60,000 रुपया भी लगाएगा, 65 भी लगाएगा, फिर उधर आप लोग फंस जाएंगे, फिर वो दुकानदारी वाला सिस्टम होता है। ये ना हो सकता ना मेरे रेट मिला, हम वापिस चले जाएंगे, ठीक है कि नहीं। कोई आज हमने कसम खा लिया कि आज पैसे हमने लेके जाने, ऐसा कोई मसला नहीं है। क्या नाम है आपका? वहीद अहमद। वहीद भाई क्या करते हैं आप? मैं ऑटो पार्ट्स की कंपनी में सुपरवाइज़र हूँ, पेंट शॉप में। आपको काफ़ी खरीदो फरोख्त का तजर्बा लग रहा है। नहीं बस ऐसे ही है, कुछ ज़्यादा सेल परचेज़ किया नहीं, लेकिन बस नॉलेज है जितना, थोड़ा बेसिक्स आप जानते हैं, है ना जी, जितनी भी थोड़ी बहुत है, एक आध बात दिया बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं। आपके हिसाब से ये गाड़ी कितने में निकल जानी चाहिए? मेरा अगर मैंने उनको फाइनल अपना बताया 72,
अगर हम मज़ीद अगर ये कहते हैं ना कि यार ये नहीं, फाइनल अगर लास्ट है ना तो 70 से कम 1 रुपया भी नहीं, ना बिकेगी तो मैं वापस ले जाऊँगा। ये मेरा पॉइंट नहीं, मेरा ख्याल मुश्किल है। हाँ जी, उनका जेन ज़्यादा है लेकिन वो नहीं होगा इतने में। आप विज़िट कर लो बॉस, चेक कर लें, अगर इतने का देना होगा जब मर्ज़ी आ जाना, पैसे गिन लेना आगे। सर ये हम कर सकते हैं। 65 बिजली घर मार्केट है बदरपुरा ब्लॉक में, मोटरसाइकिल 65 वहाँ पे लगाया। वो छोटी मार्केट है, छोटी सी चंद दुकानें हैं। और उन्होंने मुझे कहा था कि यार आप वहाँ पे चले जाओ लोअर होटल, शायद आपको अच्छा रेट मिल जाए। मेरा जो फाइनल है ना 65। अब एक छोटी सी मार्केट में एक दुकानदार बैठा हुआ है ना, उसका ये रेट है। तो बड़े इन्वेस्टर के पास 80 से 15,000 रुपये भाई कम हो गए हैं, क्योंकि वो अब उन्होंने विजिट कर लिया। लोग उनका ना लाहौर होटल के अलावा भी मार्केट चेक कर रहे हैं। यार मैं आपको 60 मांगूँ आपसे आके, आप कहेंगे यार 45 ले लो भाई, इतने का ही है। क्यों जी? 80 मांगूंगा तो मेरी डिमांड तक आप आएंगे। चलें ठीक है, आपका हक है, मैंने कोई बात बहस की नहीं आपसे। आपसे 2 लाख भी मांग लो भाई। अब जो भी समझ लो 30,000 वाली मोटरसाइकिल है, वो भी आके यहाँ पे 90,000 लाख रुपए मांग रहा है। हम परेशान हो जाते कि यार अब इसका हम कहते लेनी ही नहीं। अब देखें ना कि अब ये मुझे भाई से ये सीखने को बात मिली है कि भाई कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा मांगूंगा तो कम मिलेंगे ना। अब यानी कि जो ज़्यादा मांगे उससे मुझे डील करनी चाहिए, इसको ये नहीं कहना चाहिए कि आप जाएँ, क्योंकि वो हालात ही ऐसे बन गए हुए हैं कि लो जी अब कस्टमर ने ज़हन बनाया हुआ कि मैं इतने ज़्यादा पैसे मांगूँ, और हम सुन के डर जाते हैं कितने कम कर लेगा। तो इस वक्त बहुत डिस्टर्बिंग हुई हुई है मार्केट भी, सुबह से बैठे हुए हैं बड़े बुरे। इसने इसको जो लेने आएगा उसको मतलब आपने नई कीमत का बता के फिर बेचना है कि नए रेट ये चल रहे हैं भाईजान, नई बाइक का रेट देखो ये बड़ी साफ़ सुथरी है, ये इस तरह है, ठीक है कि नहीं? वो आपकी डीलिंग है। बेचने आएंगे तो चीज़ रद्दी है, कूड़ा है। ख़रीदने आएंगे ना वही चीज़ जो आपने फिर ये नहीं देखना इसकी रीसेल नहीं है। आपने पहचानना ही नहीं। आप इसको जब तैयार करना है तो उसके ऊपर रकम लगेगी, जिसने बच्चे ने तैयार करनी है 2,000 उसका है। कस्टमर यानी कि ये जो अड्डा वगैरह देते हैं हम लोग, उसके पैसे हैं। ये बाइक का भी यही सिस्टम है आपका, मुझे पता है कि आप जब इसको दोबारा खड़ा करेंगे ना यहाँ पे, हम भी देखकर नहीं पहचानेंगे इसको कि यार ये वही बाइक, ये कारीगरी है आपकी। लेकिन मेरी ये गारंटी है, इसको आप जितना मर्जी धुलाएं ये बाद में भी वैसी रहेगी। ये मेरा आपके साथ दम है कि अगर मैं इसको तैयार भी कर लूँगा तो ये धुलाने के बाद भी उसी तरह ही रहेगी जिस तरह दी होगी। क्यों गंदी नज़र आएगी? मैंने आप कह रहे हैं जो एवरेज वो नज़र आ रही है उसमें आप खातर खा तब्दीली नहीं ला सकते, यही पॉइंट है ना आपका? ये कह रहे हैं सही है, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा, रोज़ का उन्होंने हज़ारों बंदे डील करने हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। नहीं फाइनल कोई कर लें, वो भाई के सामने भी हुआ, कोई लचक कर ले थोड़ी सी। अच्छा कोई बात नहीं, आपकी अच्छी डीलिंग है, लेकिन हमारी रेंज से जो है ना वो कम है। फाइनल 70 साफ़ी, बहुत मुश्किल है। आर्डर ही नहीं है बुजुर्गों के, इससे कम उन्होंने कहा अगर हो जाए तो दे देना वरना ले आना, समझ रहे हैं ना? आर्डर के बगैर वो मुझे लगता है पार्लर वाले सिस्टम में आर्डर नहीं है। वो बस इशारों में उन्होंने कहा है आर्डर नहीं है। अगर आप कहेंगे ना फ़ोन करके पूछ लो फिर वो इजाज़त मिल जाएगी। पूछे ज़रा मेरे से। बुजुर्गों की आर्डर की बात कर रहा हूं। बुजुर्गों के आप किसी और तरफ चले गए हैं, ठीक है? भाभी का नहीं कह रहे, आपके माइंड सेट में कुछ सारी दुनिया के सामने भाभी का क्यों कहेंगे? सारे को उन्होंने रिश्तेदारों को उन्होंने बिस्तो है कि भाभी दी जाओ, उन्होंने बुजुर्गों का कहता है इशारा है, तो वो इशारा है आपको। ये चीज़ों में भाभियाँ इन्वॉल्व नहीं होती, बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं? इन चीज़ों ठीक है, ठीक है। अगर पूछना आपने बुजुर्गों से पूछना, आप कह रहे हैं फ़ोन कर लें, हाँ पूछ लें, मैं तो ये कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी 70 तक हो। हमारा फिर तो लिया, देखें वहाँ से भी दूसरी टाउनशिप कह रहे हैं, कहाँ से हो गया है? अगर नहीं बदरपुरा ब्लॉक से, मैं वहीं से आ रहे हैं ना, वहीं से मैं कह रहा हूँ कि अगर वो कह भी देते हैं ना, तो आपने जो कह रहे हैं 55 कह रहे हैं, अगर मैंने इससे कम देनी थी 70 पे, तो वो 66 कह रहे थे, मैं उनको दे देता, फिर आपको क्यों देता? ठीक है, देख ले बहुत, मुझे उससे 1,000-2,000 रुपये का फ़र्क होता मैं निकाल लूँ, लेकिन उनका वो 70 से नीचे ही नहीं आ रहे। मैंने तो अब इनको 55 बोला था, चलो अगर ज़्यादा करते तो 2-3 रुपया मैंने जंप लगा। ये जो सारा कुछ बहस है इसमें महंगाई का अमल दखल कितना है इन बातों में जो आप कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? महंगाई का अमल दखल यही है कि महंगाई की वजह से उसको बेचना पड़ रहा है। फ्यूल इतना महंगा है कि अफोर्ड नहीं कर, महंगा होना है, बंदा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। वो कहता है कि यार ये लेके जो अपना दे के कुछ 70 ले लूँ यार, ठीक है कि 250 रुपये लीटर है वो दिन में। इसमें तो अगर उसने थोड़ी सी ट्रैवलिंग किया, 2 लीटर 500 का पेट्रोल डलवा लिया तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? अच्छा, ये असल आप कह रहे हैं कि महंगाई का असल मसला ही वो है, महंगाई के प्रॉब्लम। फिर जी
बस अब वो पैसे बहुत ज़्यादा कह रहे थे, 2-3 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता तो उन्होंने जी भाई इधर आओ सेल करना है। महंगाई का बड़ा अमल दखल कह रहे हैं। महंगाई की वजह से सारा कुछ हो रहा है बोस। पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा कर दिया इन्होंने, पेट्रोल की वजह से देखे ना हम डिस्टर्ब हैं, यकीन करें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हर जो भी मेरे दोस्त मिलते हैं मुझे, वो कारोबार जितने भी लोग कर रहे हैं शालमी में, हार रोड में, वो एक ही बात कर रहे हैं कि लो जी ज़ीरो काम हुआ है। बहुत ज़्यादा माशियत जो है ना वो डाउन जा रही है हमारी। सेल करना है बस। ये आपको देख के डर जाते हैं? मैं इतनी धमकियाँ में इस तरीके से आप पूछ रहे हैं सेल करना है, डर जाते हैं? पता नहीं कौन आदमी, इतना खूबसूरत आदमी पूछ रहा है सेल करना है। पहले आप कहते हैं डर जाते हैं, साथ में तारीफ भी करी जाती है, समझ ही नहीं आती तारीफ कर रहे कि इंसल्ट कर रहे हैं। तारीफ करो, मैं इंसल्ट क्यों अल्लाह तो बस। और देखें जी, हाथ दिखाते हैं आपको, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। आपसे बेचना नहीं फिर आपने? बेचने कहाँ से? क्यों? हालात इतने ख़राब है, इससे बेचेंगे तो साइकिल पे आ जाएंगे फिर। तो साइकिल भी इतनी महंगी हो गई, 30 हज़ार की तो साइकिल हो गई है। ये कितने में बिक सकता है और इनको इससे बेहतर चीज़ ख़रीदने के लिए कितने और चाहिए? मॉडल कौन सा भाई? ये 15 मॉडल है ये। 15 मॉडल है। मैंने आज 15 मॉडल ख़रीदी है, वो लिया मैंने 45 की, और इससे बहुत अच्छी कंडीशन है उसकी। और अब मैं ज़हरी बात है 5,000 रुपये तो वो होगा। अगर ये बेचो जी कितने की लेंगे आप? ये 15 मॉडल ही है। 15 मॉडल। दुआशी मादे नहीं मारती? नहीं, धुआं नहीं मार। जो पैसे बोले वही दे दूंगा। काम करवाया हुआ है, मैं इंजन इसका खुला है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आप। दे दूंगा भाई। इंजन खुले पे भी 45 दे देंगे? ये क्या आप इतने आज? इंजन कौन सी बात है, इंजन तो ज़हरी बात है, ये नई मोटरसाइकिलों पे खुल जाते, वो बात नहीं है। अब उन्होंने काम चाम करवाया, अगर तो ये धुआं शुआं मार रही हो फिर 35 होना था। उन्होंने कहा है कि धुआं शुआं नहीं मार रही, सारी ओके है। इस वक्त आपको मैंने बताया कि इस कदर महंगाई हो गई है, लोगों के पास सिर्फ 35, 40, 50 या 55 हज़ार रुपये तक हर बंदे के पास है। ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 50, 60 तक लोगों के पास रेंज है, ठीक है। और हमारे पास मार्केट में इतनी रेंज में गाड़ी नहीं है। बाज़ार में 50 से 55 हज़ार रुपये तक मोटरसाइकिल बहुत कम खड़ा हुआ है। 70 चाइना की मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। होंडा जो 70 है वो इतने में है ही नहीं है, सब अब मॉडल है 18, 19, 20 मॉडल है। वो जो है वो 70 हज़ार से शुरू होते हैं और ऊपर से फिर लाख तक जाते हैं। तो अब जो 70 से नीचे वाले लोग हैं वो कहाँ जाएँ? मेन इशू है कि ये 45 का बिक गया तो ये इससे बेहतर जाना चाहेंगे ना अगले मॉडल पे यहाँ, तो क्या ये करें और क्या इन्हें कितने पैसे और इनके पास होने चाहिए? कम से कम 20 हज़ार रुपया इनके पास और होना चाहिए। 65 हो इनके पास? हाँ जी 65 अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, मिल जाएगी अच्छी गाड़ी। मुझे नहीं लगता कि अच्छी गाड़ी 65 में मिलेगी इस टाइम, क्योंकि ये पाकिस्तान है फाद भाई, इधर हर चीज़ 2 नंबर बिक रही है इस टाइम। मैंने अभी एक बंदा देखा है, नौजवान लड़का मेरी उम्र का यार, पानी से रोटी खा रहा है, लक्ष्मी चौक में बैठा हुआ। मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ? कहता यार मेरे पास पैसे नहीं, मैं प्रदेश से आया था नौकरी के लिए, मैं दरबार गया सलाम करने, मेरी किसी ने जेब काट ली, ID कार्ड भी निकल गया, अब वो बैठा हुआ पानी से रोटी खा रहा है। यार ये हमारे मुल्क का हाल है, ये हमारे हुक्मरान है यार। देख के रोना आ रहा है यार, रोना आ गया उस बंदे को देख के। जवान लड़का वो कह रहा है मुझे किराया दे दो, मेरे से बेशक मैंने बूट साफ करा लूँ, मेरा जिस्म काँप रहा अभी भी यार उसकी बात सुन के। यार ये हमारे मुल्क का हाल है, हम पाकिस्तानी यार, क्या बनेगा हमारे मुल्क का? इससे बेहतर तो गुलामी मंजूर थी यार। लोग कहते हैं अंग्रेज़ की गुलामी बेहतर थी। वो नौजवान लड़का रो रहा है आंसुओं से कि यार मेरे पास किराया नहीं है घर जाने का, मेरे से बूट साफ करा लो, मुझे घर जाने का किराया दे दो। फिर उसकी कोई मदद की आपने? करी है मदद, जितने मेरे पास थे यार, जितने बार मैंने कहा फिर भाई की कोई मदद इतनी भाई ने जो तौफीक होगी उन्होंने किया होगा ना, तो अच्छी बात है। तो परेशान है कि अगर आपने इतना वो डिस्टर्ब था, आपको तरस भी है सर। गली बाजार में स्टॉल लगाता हूँ, हालात इतने ख़राब हैं कि जहाँ पहले रोज़ की सेल 10-12 हज़ार थी, अब वो 1000, 1200, 1500 में सेल आ गई है। बिल्कुल कस्टमर ख़रीदारी नहीं करता वहाँ। जहाँ वो 2 सूट लेता था, अब वो 1 सूट लेते हुए सोचता है यार कि कल पता नहीं हालात कैसे हैं कैसे नहीं हैं। कर दिया हमारे हुक्मरानों ने यार, सब ने, एक नहीं सब ने। चलो इमरान खान से थोड़ी सी उम्मीद थी हमसे, लेकिन उन्होंने उसे भी डबो दिया पकड़ के। उसको भी गद्दारी के केस में कभी किधर घसीट रहे हैं, कभी किधर घसीट रहे हैं। लेकिन इमरान खान के दौर में कारोबार था, लॉकडाउन में भी हमने अच्छे पैसे कमाए हैं। लेकिन जब से मियाँ साहब आए हैं, मियाँ साहब ने तो हमसे रोटी भी छीन ली है। हालांकि हम इधर अंदरून के रहने वाले, मेरा आगे चौक में घर है, सीरिया चौक में। सारी ज़िंदगी नॉन ली को हमने सपोर्ट किया, लेकिन हम मियाँ साहब कहते हैं जी हमें तो हमारे चेहरा भी ना देखो आप, हमें देखने लगने लग गए मियाँ साहब। सिर्फ इन्हें अपनी पड़ी कि हमें सीट मिल जाए, हमें सीट मिल जाए। आवाम का कुछ नहीं इन्हें पता। आवाम भूखी मारी है, जवान औरतें बाज़ारों में मांग रही है, मजबूर हैं कि
कोई खुशी से नहीं बाहर निकलता, सिर्फ अपनी मजबूरी के तौर पर बाहर निकलता अगर हमारे बच्चों का पेट पल जाए। लेकिन देने वाले 100,000 बातें करके फिर 10 रुपये देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग कन्नी कतराते हैं दुकान पे मांगते हुए जाते वक्त। लेकिन हमारे हुक्मरानों को नहीं, अपने शाना प्रोटोकॉल हैं, 5-5 6-6 गाड़ियाँ लेके साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो नहीं। अवाम इन्हें दे पैसे, अवाम कहाँ से टैक्स इन्हें दे। मियाँ साहब कह रहे हैं जी कि मैं अपने कपड़े बेच के आपको आटा दूंगा, तो दो आटा। अब क्यों नहीं अवाम को आटा दे रहे हो? लोग मर रहे हैं आटे की लाइन में, धक्के खा रहे हैं लोग, बूढ़ी औरतें धक्के खा रही हैं। अपने अखराजात कम करें ना, अपने शाना प्रोटोकॉल कम कर दें, अपने वज़ीर आज़म की जो है प्रोटोकॉल वो कम करें, अपनी गाड़ियाँ कम करें, अपने काफ़िला कम करें, वो कोई चक्कर नहीं है। हमें हुक्मरान अवाम को बस इन्होंने बनाया, अब अवाम बने जा रही है बस। मरियम नवाज़ साहिबा आई हैं, मुझे एक बंदा कह रहा है चलो मैं 2,000 रुपये दूँगा आपको उनके साथ। मेरा ID कार्ड नहीं बना हुआ था, कहता ID कार्ड बना, कोई बात नहीं, मैं आपसे हलफ लेता हूँ तो चलो। मैंने कहा, मैंने उससे क्या कहूँ, मैंने उससे जो बात की है वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाएगा। हम इतने वेले यार अपना कारोबार छोड़ के 2,000 लेके कि मरीम साहबा को लेने जाएँ। अब ये हमारे मुल्क के हालात हो गए हैं। मैं आपका शो बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ, मेरी वालदा भी देखती हैं, वो हंसती हैं आपकी बातों पर, बड़ा मज़ा आता है आपका शो देखने का। लेकिन वो जो मैं स्पेशल रुका हूँ आज आपसे बात करने के लिए। लेकिन अपना भी लोग भी दिखाया था, हुक्मरानों को चाहिए हमारे लिए यार कुछ करें यार। बहुत गुर्बत आ गई है फ़हद भाई, बहुत गुर्बत आ गई है, बहुत परेशान हो गए हर बंदा। इन्हें चाहिए कि हमारे लिए कुछ करें। मरना अगले दिन सब ने है, लेकिन कुछ ऐसा काम कर जाए जो इनकी नेकी काम आ जाए। तुर्की में क्या हुआ है, लोग रात को सोते के सोते रह गए हैं, क्या हुआ है? तो एक ना एक दिन सब ने चले जाना, लेकिन कुछ ऐसा काम कर दो ताकि जो अल्लाह पाक हमारे मुंह से आप लोगों के लिए दुआएं निकलें। अब तो बदुआएं निकल रही हैं इनके मुंह, हमारे मुंह से अब दुआएं नहीं, किसी के लिए भी दुआएं नहीं। अब हमने सबको आजमा कर देख लिया, हमने सबको आजमा कर देख लिया, लेकिन इस बार थोड़ी बहुत उम्मीद थी, अब वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई। अब हमारे मुल्क का अल्लाह हाफ़िज़ है। जो मुशर्रफ साहब ने कहा था वही हिसाब है कि अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है, और कुछ भी नहीं है इस मुल्क में अब रह गया सिवाय के और के। यही कुछ है हमारे मुल्क में। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो ही जा रहा है। जिसके पास 4 पैसे हम इन्वेस्टमेंट करता है वो आगे बढ़ जाता है। पोस्ट पढ़ा था, उसमें लिखा है मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे पाकिस्तान से बाहर फेंक दे। ये गवर्नमेंट मुझे पाकिस्तान से बाहर फेंक दे, मैं ऐसा क्या करूं? बताएं हम क्या करें ऐसा, मैं ये बाहर फेंक दें। और एक और पोस्ट में देख रहा था कि ना बुजुर्ग उसमें दुआ कर रहा है कि या अल्लाह पाक अमेरिका और उसका पोता आप दुआएं मांग रहा है कि अल्लाह मुझे अमेरिका का वीज़ा दे दे। क्या करें हम, बताएं हम क्यों आज़ाद हुए हैं? अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी लिया, क्यों लिया? अब हम दुआएं करते हैं कि या अल्लाह हम उनके पास ही चले जाएँ तो अच्छे थे हम। डॉलर का रेट देख लें क्या चला गया, आज भी 6 रुपये महंगा हो गया डॉलर। क्या करें बताएं? अब पेट्रोल का भी और सुन रहे हैं, पेट्रोल और महंगा होगा। हुकूमत क्या कर रही है? कुछ आपको वोट बता दूँ, लेकिन वोट मैंने अब भी इमरान खान को ही डालना है, क्योंकि वो बंदा ईमानदार है, इनसे बहुत बेहतर है, इनसे वो लाख दर्जे बेहतर है। वो जैसा भी है ना पर, लेकिन इनकी तरह करप्ट नहीं थे। ये करप्ट इन्होंने तो हमें, इमरान खान ने हमें बताया कि करप्शन क्या होती है, लेकिन हम तो सोए हुए थे पहले। मेरी 29 साल उम्र है, मैंने कभी सियासत में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, ना कभी दिलचस्पी लिया, लेकिन जब से PTI में थोड़ा बहुत बैठना उठना लिया है तो इमरान खान की बातों से पता लगा कि हमारे मुल्क से पैसा बाहर कैसे जाता है, कि ये हमारे मुल्क का हुक्मरान है। वाकई ये इनमें कोई शक नहीं है, ये वाकई ये जो शरीफ बरादरान है ना, ये मियां जरदारी, ये वाकई। बहुत अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आपका शुक्रिया। आपने मैंने बाइक, हमारे भाई ने बाइक ली उधर से, क्या हुआ? आए अभी तक कागज़ नहीं मिले हमें। कहाँ क्या हुआ? किसने? सामने दुकान से हमने 2-2.5 साल हो गए, पिछले लॉकडाउन से हमने बाइक ली है 60,000 रुपये की, 19 मॉडल। इनसे ली थी जी, अभी तक हमें कागज़ और फाइल कुछ नहीं दे रहे। कल आ जाओ, परसों आ जाओ, कल आ जाओ। ये हमारी बाइक 10-12 बार पकड़ी गई, हम कितने छुड़ाते रहे। अगर बाइक एक बाइक पकड़ी जाती, क्या कहते हैं? तो नहीं। अभी भाई साहब 6 बजे के, 6:30 बजे आए हैं, आज सब नमाज़ पढ़ने गए, अभी नमाज़ पढ़ने गए हैं कि अभी आए थे। कौन से डीलर से ली थी आपने? अपनी दुकान है वो जो नीचे वाली। डीलर कौन सा था जिनसे ली थी? हाजी साहब कहते हैं, उसकी हाजी की हुई है, लेकिन अभी तक कागज़ नहीं। वो भाई खड़ा मेरा वहाँ, जिस बाइक ली जिसके नाम। मेरी बात सुनिए, ये देखें ज़रा, सुने क्या बात? ये हमने 2-2.5 साल से वो हाजी साहब से बाइक ली है, अभी तक हमें कागज़ ना मिले ना फाइल मिले। 10-12 बार वो बाइक पकड़ी गई, हमने कितनी बार छुड़ाते रहे हैं। अब कागज़ लेने के लिए आए, वो आज सब है नहीं उधर दुकान की। रसीद है आपके पास? रसीद भी है, बाइक भी लेके आज बाइक हमने खड़ी करनी, कागज़ देंगे तो हम बाइक लेके जाएंगे, नहीं तो हमें पैसे दे देंगे। हाँ तो ठीक है, राइट पर है, इसमें कोई शक नहीं। वो 2 साल से आ रहे हैं? 2 साल हो गए, 2.5। पिछले लॉकडाउन से हमने 60,000 की ली है, कितनी बार पकड़ी गई। तो आप इशू होगा उनसे, आप उन्हें देखे सबके सामने लेके हैं, वो जवाब देते हैं आपको। आप उन्हें दुकान वाले को आप इधर बुला लेना, उसको 1 मिनट को मैं उसको बुला के लेता हूँ। बुलाइए ज़रा।
ये बड़ी अहम बात है। आप क्या कह रहे थे, फरमा रहे हैं? कुछ नहीं भाई, सेल करने के लिए है। मैं उनसे सर कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? सकलैन। सकलैन भाई, क्या करते हैं आप? मैं सर सुनहरों का काम करता हूँ। क्या अमीर आदमी है यार आप। भाई क्या करना है? कितने पैसे कह रहे हैं भाई? मेरी तो रेंज है कि सर 70 तक निकल जाए। 70 तक निकल जाए यार। मैं तो कहता हूँ 1,70,000 में निकले यार, जितनी महंगाई हो गई। अच्छा मेरी बात सुने, वो अभी वो 13 मॉडल था डिलक्स, जो आदमी आए थे वो कह रहे थे 70,000 रुपया। उनको मैंने आपके सामने 55 लगाया। ये 2007 मॉडल होंडा है, वो 13 मॉडल था, ये पिछला मॉडल है 2007। 70,000 रुपये मांग रहा है। चले, उन्हें नहीं पता होगा, आप डांटे तो नहीं ना? सारा ये है, बस आपको मैंने बताया। नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। जो बंदा ज़्यादा आगे पैसे मांगेगा, मैं उनको फिर कहता हूँ चले जाओ, मैं पूछ लेता हूँ। नहीं उन्हें देना भाई ने फाइनल आखिरी। मेरा तो फाइनल सर 60-70 तक ही मेरी फुल यानी कि रेंज है, क्योंकि मैंने तैयार भी करवाया है। आप गाइड कर दें कि आपने कितना में ख़रीदना है, वो भी बता देंगे तो समझ लग जाएगी। एक मिनट दिखाइए ना, इसके ओरिजिनल टैंकी डापे, ये ओरिजिनल नहीं है। वो लीक थे ना, वो उतार दिए थे। ओरिजिनल टैंकी डापे भी नहीं है। अब कोई बात नहीं, हाँ बात आगे चलाएं ना। 500 रुपया, नहीं सर मैं 500 रुपया टैंकी का काट लीजिएगा। 500 रुपये के तो सिर्फ समझ लें कि बस टैंकी सफाई वगैरह, हाँ वो कह रहा हूँ। ओरिजिनल टैंकी डापे नहीं है, लोकल लगे हुए हैं जो हाँ हाँ, तो वो आप पैसों में से काट लीजिएगा ना। अच्छा, कहाँ तक पहुँची बात, पूछें ज़रा। 40,000 रुपया ले ले। नहीं सर 60। 40,000 रुपये ले लो ओरिजिनल। अगर तो ये ओरिजिनल टैंकी डापे दे देता है, इधर सुने था ना, अगर ओरिजिनल टैंकी डापे दे देता है, ठीक है, मैं 10,000 रुपये ज़्यादा दूंगा, वरना 40 पूछ लो। अगर 60 से कम नहीं है, क्योंकि नहीं। हेलो 45,000 ले लो यार। नहीं सर 45 ले लो। हाँ जी, 45 की आवाज़ भी आ गई। सब कर लो, कोई गल नहीं। हाँ ये मेरे भाई हैं, शॉपकीपर हैं साथ। ठीक है, आप खैर से हैं? हाँ जी सर, ठीक है। आज अच्छे मूड में लग रहे हैं, इसीलिए ना वो कह रहे मैं भी अपना पार्टिसिपेट अदा कर दूँ। आज 2-4 छक्के अच्छे लग गए तो उन्होंने कहा ये आ जाते हुए एक और छक्का मार दें। चले बताओ भाई, फिर 45 दे दें आपको? नहीं सर 60 तक ठीक है, या 55 कर। वो 60 का तो बाजार से तुझे मिल जाएगा, 5 से कम नहीं। इसकी फाइल किधर है? फाइल भी पास है, बस ठीक है, कोई बात नहीं, अपने पास रखो। अब देख ले, फिर बता मम्मी डैडी पूरे। बेचना तो यार बताओ, नहीं बेचना तो भाई बेचने के लिए हमारे पार्टी करेंगे, पार्टी मेरे दोस्त आके यहाँ पे खड़े हुए हैं। होंडा बेच के पार्टी करेंगे। वो कह रहे हैं पार्टी दो, पैसे नहीं है। होंडा सेल मजबूरी है, नहीं होंडा सेल करना पड़ रहा है मुझे। ये पीछे बैठे पैसे उजाड़, मेरे बर्थडे है, मेरे पास पैसे नहीं है हालातों की वजह से। अब मैं क्या करूं, अब होंडा सेल कर रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे करनी है पैसों की। तो कितने पैसे पार्टी पे लगेंगे? मैंने 30-35 तो लग जाएगा ना। क्या करते हैं पार्टी में? इंजॉय। आप क्या खाने पीने में क्या लेते हैं, क्या करते हैं? वो तो जब खाने पीने का टाइम आएगा तो फिर ही है ना। ये भी बात अच्छी है। वो कहते हैं जी लिहाज दुम्बा वालों के पास जाना है, जैसे इधर दुम्बा कढ़ाइयाँ चल रही हैं, तो तू समझ ये कि पार्टी में मैं भी आ गया था बीच में, मेरे पे थोड़ा खर्चा कर दिया। आप इस वजह से तो कह रहे हो आप 70 कर दें। लो आप इनको इन्वाइट कर लेना। आप मेहमान बने, 70 कर दें। हाँ जी, यही कह रहे हैं ना? यस, यही मेरी कोशिश है। साथ 2 लोगों को और भी ले जाना आप। कोई बात ज़्यादा 2 बंदे आपको फ्री, ये इनका ऑफर है। ये हमारी ऑफर होगी। मैं भी आ जाऊँ। मैं भी आ जाऊँ। आप भी हमारे ठीक है भाई यार, चलो यार। पार्टी बढ़ती जा रही है। 10 मिनट और रुके तो यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हो जाएंगे यार, डन करो। आ जाए फिर ये 5 लाख तक चली जाएगी इंशाल्लाह। उनकी जिम्मे पड़नी है ना। हाँ जी, इतने बढ़ाते जाएंगे आप लोग, उन्हें 1,70,000 देना पड़ेगा। देख ले यार, 45 दे दूंगा है। 55 ठीक है भाई, और रीज़न देखें, आप रीज़न के हिसाब से पैसे लगाएं। कॉस्ट तो देखें उनका, मकसद तो देखें। अच्छा मकसद ये जन्मदिन मनाना है भाई, तो वो मेरे पैसों से मनाना है, जिन्होंने माशाल्लाह अपने पैसे सारी बात है। मैंने भी इतनी मेहनत करके लिया है, अब मैं सेल कर रहा हूँ तो सारी बात है, इसका कुछ तो रेट लगे ना। रेट लगा तो दिया तुझे, 45,000 रुपये मैंने बोल तो दिया आपको। अब फ़र्क कोई इतना है नहीं, 55 बोल रहा है, 10,000 रुपये का डिफरेंस है। 10,000 दरमियान वाली बात करो, आपका ऑनलाइन जो है ना ये सारा जाएगा। आप दुम्बा कढ़ाई की बजाय आप चिकन कढ़ाई पे आ जाएं, लेकिन कुछ तो करें ना यार। 50 कर ले फिर। यार उनकी बात बड़ी ज़बरदस्त है, तुम्बा की जगह पे कैसे कम ही होगा। नहीं 50 का तो नहीं होगा, 50 का मेरा सेल होना है। आप फिश का स्टेक बनवा लें। ये आपने देखे दुम्बा भी तो खाना ना, आप मुफ्त पर नाना लगाएं। हाँ ठीक है ना। आप मुझे ना खिलाएं भाई, मैं कब आपको बोल रहा हूँ, आप इसके पैसे लो और जाओ जाके जश्न मनाओ, पार्टी पूरी नाइट चलेगी। चलिए ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह और कहीं से कंफर्म करता हूँ। ठीक है, देख लें आप। तो बहुत शुक्रिया आपका। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे वैसे है कब? कल
कल रख ली, 12 बजे तक ना बिका तो फिर आप तो गए। मैं तो गया, बस फिर अगले साल में फिर वही हो। उन्होंने आपको मोटरसाइकिल के साथ बांधना है और नहर में फेंक देना है। हाँ जी, फिर वही हो। बस अल्लाह खैर करे। खुश रहें आप। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल है? क्या हाल है आपके? बस शुक्र अल्लाह का। क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं जी 2000 ना कमाए। क्यों? 80,000 तो 2000 कमाना कितना मुनासिब है? हाँ की मूछें क्या खूबसूरत मूछें आज लग रही हैं। और आज इसका मतलब आज खुश हैं आप? जी बिल्कुल, मूड भी आपका अच्छा है? नहीं वैसे ही खुश रहता तो हूँ। आप हैं क्या कह रहे हैं? मुच्छा वाकई सोनिया लगा दी भाई साहब क्या हाल है आपके? और सब ठीक खैर हैं? ठीक है मज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। मज़े में। कितने में सौदा हुआ है? 80,000 में हुआ है। 86? हाँ जी। तो ये क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं? 1000 रुपये का फ़र्क है, ये 1000 कम देना। मैं कह रहा हूँ यार इनके सामने लिया, मैंने कहा 2000 कमाना और मुनासिब। 1000 में खर्चा पड़ जाना है, सांगला लेके जानी है। सांगला जाना है? हाँ जी, ये छोड़ नहीं रहे, 1000 रुपया नहीं छोड़ रहे। इधर करो इंटरव्यू, इन्हों का लवो ज़्यादा तुम। कोई नहीं, एक ही बात है। डरते हैं किधर भागे? बस किधर भगा दिया आपने? ये पैसे तो ले जाओ अपने यार। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे हैं भाई साहब को? भाई साहब को कह रहे हैं कोई गाड़ी पकड़ लें, कोई सौदा कर लेते हैं। महंगाई हो गई ज़्यादा तो सौदे कहाँ रेट फिर बढ़ गया, फिर मार्केट अपसेट हो गई है। कस्टमर आता है, पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहा है। यहाँ खरीदने वाला कोई नहीं, बेचने वाला कह रहा है जी पता नहीं क्या हो गया, कितना रेट ऊपर चला गया। 1 लाख से ऊपर मांग रहा है। 22 मॉडल 70 का रेट देख लें, क्या रेट जा रहा है। सोचा भी था आपने कि जी 70 इतनी महंगी हो जाएगी, 1,30,000 की बगैर नंबर के। वो कह रहे हैं चीज़ें बढ़ गई हैं, महंगाई हो गई है, हर चीज़ बढ़ गई है, पता नहीं सामान मिलता है कि नहीं मिलता। और ऊपर से बायोमेट्रिक ने हमारा बड़ा किया हुआ है। जो बेच के जाता है वो बाद में बायोमेट्रिक के लिए नहीं आ रहा, और पैसे रोके तो थाने वाले आ जाते हैं जी क्यों रोक रहे हो जी। लड़ाई झगड़े करते हैं। लड़ाई बायोमेट्रिक ने हमें अजीब साहब में डाला हुआ है। पहले सही था, कागजात मुकम्मल है, फाइल बुक पास है, मालक पास है, 150। लेटर होता था, ओपन लेटर होता था, उसी टाइम दे देते थे कि जान छूट जाए। अब वो कहते हैं कि बायोमेट्रिक नहीं है, बायोमेट्रिक करवा के दें। वो बंदे ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, वापस आते नहीं हैं, हमारे रजा पड़ा रहता है। असल ये रौला चल रहा है जी, इस वजह से मोटरसाइकिल की कीमतें भी बढ़ गई हैं और लेने वाला कोई नहीं है। वो 25-30 हज़ार वाला कस्टमर है, 50-60 हज़ार वाला कस्टमर नहीं है। ये इशू आ रहा है। हाँ जी, यही चल रहा है सिस्टम। महंगाई बुनियादी फैक्टर है, फिर इस सारे मार्केट की है। और ये स्टेबिलिटी ना आने में जो इंतज़ामिया है ना, इसमें भी बड़ा यहाँ हमारे नहीं रवाज ये फौरी नाम करवाने का। यहाँ तो ये एडवांस बायोमेट्रिक रख देंगे ना कि बेचने वाले की पहले करा लें बायोमेट्रिक, जो ख़रीदने वाला है उसकी बाद में करवा लें, फिर वो कोई ईजी हो जाता है सिस्टम। और रेवेन्यू भी गवर्नमेंट का बड़ा कम हुआ है क्योंकि बायोमेट्रिक करवाने नहीं आ रहे लोग, पैसे ले जाते हैं बाद में जी वो टाइम नहीं है, ये है वो है, 100 बहाने उनके। इसलिए ये आपके वसीले से ये गुजारिश है कि जो हमारे इधर बड़े लोग हैं जो ये बनाते हैं कवानीन, उनमें चाहिए कि इसमें कोई नरमी पैदा करें। 1 साइडेड अगर कर दें बायोमेट्रिक, मैं समझ गया तो ये हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी इसमें। ठीक है, हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपके काम टाइम के लिए। थैंक यू। माजी के लाद जरा देख लें जी, माजी के लाद देखिए जी जनाब। सर जी ये बंदा गाड़ी बेचने के लिए आया है, कस्टमर है हमारा, 19 मॉडल गाड़ी बेच रहा है। मैंने इनको कहा है ये आपकी गाड़ी 60,000 के नीचे बिकेगी, ऊपर नहीं बिकेगी। ये भाई कह रहे हैं मैंने 70,000 रुपये लेना है। मैंने बोला ऊपर तो महंगाई हो गई है बेटा, नीचे महंगाई नहीं है, ख़रीदारी बहुत महंगी हो गई है। इस भाई को मैंने कहा 60,000 रुपये ले लो, ये भाई 60 की भी गाड़ी नहीं दे रहा। मैंने इसे कमीशन भी नहीं लेनी, 3,000 कमीशन होती है हमारी मार्केट की। आपका क्या मुफाद है फिर गाड़ी लेना, कमीशन भी नहीं लेनी, आपने कुछ भी नहीं लेना। आप इतने सूफी हैं अंदर से, तो आप भाई को आप ना लें फिर। नहीं मैं तो इनको कह रहा हूँ हमारे 1,500 हमारी प्रॉफिट है, हम इनसे नहीं लेंगे, जिनको देंगे उनसे ले लेंगे। ये है ना, इनसे ले 3,000 कमीशन है, इनको छोड़ देंगे उनसे ले लेंगे, वो रिजल्ट तो मिलेगा। अच्छा आप कह रहे हैं अगली पार्टी से ले लेंगे? अगली पार्टी से ले लेंगे। इन पे प्यार आ गया आपको, इनको क्यों छोड़े हैं? वो ये है कि हम इधर आजकल कारोबार नहीं है, गाड़ी महंगी होगी। हाँ गाड़ी महंगी होगी इसलिए बेकारी बहुत ज़्यादा है, क्या करें। इनको 3,000 छोड़ेंगे, उनसे कमीशन ले लेंगे, चलो कोई रिजल्ट आएगा। आप क्यों 70,000 की बेच रहे हैं?
वो ये है कि मैंने 68 की मैंने ली है, तो मैंने इनसे 70 मांगा है कि चलो ये है कि कोई 2000 रुपये कम भी अगर करेंगे तो मेरी चलो 80 यानी कि 8 की तो बिक जाएगी ना। जब आपने खरीदी थी 68 की थी, 68 आप कितने की है ये? मैं तो कह रहा हूँ कि 70,000 की बिक। आप कितने की रेट है? नई ये नई नहीं है ना भाई, आपने सेकंड हैंड खरीदा था? हाँ ये सेकंड हैंड लिया। आपने उस वक्त 68 में लिया था? हाँ 68 की ली। उस वक्त नई कीमत कितनी थी? ये नहीं मुझे पता। 78,000 की कीमत है। 70। अब कितनी है? अब है 111। तो वो 70 पे तो चलेगी ना फिर? क्या ऑटोमेटिकली वो तो फिर 70 पे चलेगी। सेकंड हैंड है, ये मोटरसाइकिल ऊपर नहीं जाती, ये चली हुई है। इसके इंजन में भी फॉल्ट है, बॉडी भी पूरी नहीं है। इसके ऊपर 7-8 हज़ार रुपये का हमारा खर्चा होगा, क्या करेंगे? ये बिकेगी 65,000 रुपये की, कस्टमर लेकर जाता है इतना माल। आप कितने की बेचेंगे? 65 की लेके फर्ज करें। 65 की नहीं ले रहा, 65 तो हमारी बिकनी नहीं है। 60 की ले रहे हैं? मैं इनको कह रहा हूँ 60,000 रुपये ले लो, 3,000 रुपये कमीशन दुकान। आप कितने की खुद बेचेंगे? 75 की? हम ये बेचेंगे 65-66 हज़ार रुपये की, इससे ऊपर नहीं जाएगी। आपको 5-6 हज़ार प्रॉफिट है? 5-2 हज़ार मिल जाए हम इतने खुश होते हैं। 5-6 हज़ार कौन सी गाड़ी में बराबर ले रहे हैं? यानी कि उस पार्टी को भी 2-3 हज़ार बच जाएगा, 2-3 हज़ार आपको बच जाएगा। बस ये है, मैं तो 1000-1500 से बचेगा। अब ये कमीशन देगा तो फिर 3-4 हज़ार बचेगा। अब ये कमीशन ही देगा तो हमें 2,000 भी नहीं। तो अब तो महंगी हो गई सारी चीज़ें। ये कह रहा हूँ कि आप कमीशन को छोड़ें, मेरे साथ अब वैसे ही इसका वो यानी कि सौदा कर लें। कमीशन का क्या है? आपने चीज़ खरीदनी है, मैंने बेचनी है, वो हमारा रिजल्ट है। ये कमीशन जेंट सारे खड़े हैं। हमने रात को जो दिहाड़ियाँ लेनी है ना, पैसे लेने हैं मालिक से, कमीशन देंगे तो लेंगे। अगर कमीशन उनको नहीं देंगे तो वो अभी आप कह रहे थे कि कमीशन के बगैर भी यानी कि हो सकता है। कमीशन के बगैर तो आपको 60,000 रुपये दे रहे हैं ना, कमीशन के बगैर आपको 60,000 दे रहे हैं। अगर उसमें कमीशन इंक्लूड कर ले तो वो तो 63,000 रुपये बन गया। फिर इसके ऊपर 2-3-4 हज़ार रुपये का खर्चा भी है। आप 68 की लेके गए हैं, ऐसी जो आप जैसा कोई भाई आता है 3-4 हज़ार रुपये जब हम इसके ऊपर जो सा लगा लेते हैं, ऐसे तो मुझे लॉस होगा ना उसका। फिर ये है कि मैं अपना आप उल्लू सीधा कर रहे हैं। कैसे? उसको बेचारे को देखें भाई, ये जो वैसे गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं। ये 68,000 की, आप नहीं लेने जाए तो कितने की है? जब 68,000 की गाड़ी लेके। मेरी बात सुने, अब नहीं लेने जाए तो कितने की गाड़ी है? ये नहीं है। और सुन तो लेना, ऐसा सुन लो। मैं नई गाड़ी अब कितने की है? सर आपकी बात आप सुनो, ये 22 मॉडल। मैंने इनकी नई कहा है। ये पुरानी है। मैंने कहा है नई। पुरानी के पैसे लेना। नई अब कितने की है? 111 की कह रहा हूँ। तो उस वक्त नई कितने की थी? 77,000 रुपये की। फर्क देख रहे हैं? क्या फर्क देखूं? 70 कहाँ 111 भाई चली हुई है 3 साल। अगर वही रेट रहता है तो अब गाड़ी का रेट भी तो इनका जो सा 45 से 50 हज़ार होना था ना। इसका मतलब है कि ये मार्केट में 70 से नीचे नहीं देंगे। 8,000 रुपया अगर दे हाँ, रहे हैं हाँ। तो बढ़ गया ना इनका, है ना। वो ये है कि मैं तो कह रहा हूँ 3 साल चला कि चले मैं इनसे 70 का है, चले आपको 2,000 कम कर लें। 19 मॉडल मैं खरीदने आऊँ तो कितने का मिल रहा है? 65,000 रुपये का अभी मिल जाता है? मिल लेता। मुझे लेके दें, कहाँ से मिलेगा? देता हूँ आपको अभी। कहाँ से? यहाँ से मिलेगा यार। 65 में? हाँ 65 का आपने पता किया जी मिल रहा है कहीं से मार्केट? नहीं, मैं तो भी मार्केट में गया नहीं, मैं तो आया हूँ अभी सीधा यहाँ पे रुका हूँ। तशरीफ रखें। क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक। 19 मॉडल कौन सा गाड़ी है जी आपकी? 70 से। 19 मॉडल 70 कितने में मिल जाता है? मिल जाएगा कोई 64-65 के करीब। ये इसका एक्यूरेट रेट है? इससे ऊपर नहीं है। और ये कितने की बेचें गाड़ी अगर बेचने आए हैं तो? ये बेचेंगे, साफ़ सुथरी होगी तो ये बेचेंगे कोई 57-58-59 के करीब, 60 तक। यानी अगर 60 रेट लगा तो वो ठीक है? हाँ जी। यानी ये दोनों भाई जो आपके पेटी बंद भाई हैं, ये आप उनकी हिमायत कर रहे हैं? ये कमीशन भी काटते हैं 2,000-3,000 रुपया। गाहक से कमीशन भी काटते हैं अड्डों की। नहीं, मेरा ख्याल इधर आपको इंडिपेंडेंट नहीं पता चलेगा। नहीं, मुझे भी यही लग रहा है कि मेरा सारे ना एक ही जगह। अच्छा, ये मैंने उसको मुश्किल हो गया ना। जो असूल की बात करें वो मुश्किल हो गया। मार्केट है ना आपकी तरफ की है। एक मिनट उनसे बात करें। मेरा ख्याल यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं पता जो भाई हैं ये सारी बात है इनके साथ है। इनके साथ की बात करेंगे क्योंकि मार्केट में। आप बताएं यार, आप तो देखे मेरी बात सुने। मैं इनके साथ सौदा तय कर रहा हूँ कि इनको मैंने 60 देना, 3,000 कमीशन अड्डे वाले लेनी है। कितने की बढ़ गई? भाई महंगाई बड़ी हो गई है। अब आप 60 पे कैसे हट सकते हैं यार? महंगाई हो गई है। डॉलर कहाँ जा रहा है? आज थोड़ी डॉलर में गिरावट आई है। फिर ये 15,000 रुपये नीचे और भी नीचे आया है, 11 से भी नीचे आया है। लेकिन आप सारा डॉलर की कमी इनसे ना पूरी करें, मेरा ये आपसे कहना है। मैंने ना, चीज़ें तो महंगी जा रही हैं भाई मेरे। मैं ये तो है, लेकिन मोटरसाइकिल महंगी हो गई है।
मोटरसाइकिल महंगी होगी भाई 68 की इन्होंने ली थी, ये बता रहे हैं, तो इन्होंने चलाई भी है, तो जाहिर बात है चलाने के भी तो पैसे इनके कम होने कि वो उधर ही बरकरार है, तो वो उस हिसाब से गाड़ी की अगर आप कैलकुलेशन निकालते हैं तो ये गाड़ी 45 से 50 तक। भाई 2018 में होंडा सिटी जो थी वो थी 17 लाख की, आज होंडा सिटी है 38 लाख की, तब वो सेकंड हैंड मिल जाती थी 15 लाख की, अब वो मिलती 27 में भी नहीं मिल रही। क्या बात कर रहे हैं यार आप? यार वो मॉडल पे भी चाहिए ना। हम भी 7 माह पहले 5 से 7 माह पहले यही गाड़ी हम भी जो है 45 से 50 के लगभग ही खरीद रहे थे, लेकिन अब अगर इनको 60 मिल रहा है तो इनकी गाड़ी की वैल्यू के मुताबिक ही मिल रहा है और वो बिल्कुल ठीक रेट मिल रहा है इनको। और इनको सोचना चाहिए अच्छी ऑफर के बारे में, कस्टमर को सोचना चाहिए, क्योंकि कस्टमर आप कह रहे हैं ये ही ऑफर बनती है। आपकी इज्जत के लिए 62 दे दूंगा। सुभान अल्लाह, ये आपकी इज्जत है, आपको तकलीफ दी आने की, आपकी इज्जत है कि 2000 रुपये इसको ऊपर दे दूंगा। 62 खान साहब बात ये है, इन्होंने आपकी ऑनर की है, 2000 रुपये कम किए आपने। 2000 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ, 62 दे रहा हूँ। हाँ, कमीशन नहीं ले रहा। मैं 2000 इनकी ऑनर करता हूँ, 2000 मैं भी कम हो जाता हूँ। और 2000 तो आप तो पहले मुझे दे रहे थे, 68,000 तो आपने मुझे पहले बोला। कर देता हूँ 2000 रुपये। भाई मैंने पहले कहा था ना कि चले वो कम करे तो 64 रह गया ना, 66 से नहीं, 66 से नहीं, 68 आपने कहा ना, 68 से आपने पहले छोड़ दिया था, तो 2 मजीद आप छोड़ रहे हैं भाई के कहने पे, तो वो तो 66,000 से अगर 2 कम करें तो 64 बनता है। 66,000 मैं कर लेता हूँ, ठीक है। भाई की इज्जत है, मैं आपको 2000 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ, ये भाई की इज्जत कर रहा हूँ। अब मैंने जितने की लेनी है, अब मेरे नसीब है, मैं 1500 मिल जाए तो कोई मसला नहीं यार। गाहक हैं, अल्लाह पाक की रहमत है, और आपको अच्छी ऑफर के बारे में सोचना चाहिए और पैसे लेने चाहिए। भाई मेरी कोशिश ये है कि यार मेरा अगर मैं बाइक अपनी लेके आया हूँ वो मेरी अच्छी सेल हो जाए, बगैर कमीशन के 63 दे देता हूँ। चलें, आप तो 1000 रुपये का फर्क है, आप तो भाईजान आज फॉर्म में है, आज फॉर्म में आ गए। मैंने आपको नहीं छोड़ा, इनको मैं इतने शौक से देखता हूँ ना, यकीन करें आंख भी ऐसे हम लोग इनके बहुत मोहब्बत, आपकी मोहब्बत है। मैं कहता हूँ कि ये सौदा हो जाए। मैं भी इनको शौक से देखता हूँ। जब ये वक्फा होता है ना तो यकीन करें उठने को भी दिल नहीं कर रहा, 10 मिनट की ब्रेक है इनकी। ये सारा क्रेडिट जो है ना, ये जो आप फरमा रहे हैं, ये हमारे न्यूज़ चैनल का है, अल्लाह आपको दुनिया मीडिया ग्रुप का, अल्लाह आपको सलाम। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये अब तय क्या हुआ? 63,000 रुपये तय नहीं हुआ खान साहब, अभी तय नहीं हुआ कुछ भी। ये है कि आपने क्या क्या 63,000 रुपये बगैर कमीशन के, 63,000 आपने कहा, 4,000 की ले रहा हूँ कमीशन के, तो आपने इनके 1000 रुपये बढ़ा दिया। 3,000 ऊपर का तीन ऊपर आ गए ना। मेरा 66 था ना, मैंने 66 भी तो किया था ना, तो आपने 2 छोड़ा तो मैंने भी तो 2 आपकी ऑनर की थी ना, 2000 रुपये मैंने भी कम कर दिए थे। अगर इसी बात पे अगर इसी तरह सौदा होना है तो मैं वो बात कर रहा हूँ। मैं 90,000 रुपये दे दूँगा भाई के लिए, जाओ 90,000 रुपये ले लो, ये भाई के ऊपर कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह। यार तू 70 की बात कर रहा है, आपको इस बंदे का नहीं पता इसको कैसे बुलाया भाई को इधर। मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप ले लो, उनको ऑनर करता हूँ मैं भी। 63 ले लो, अच्छे पैसे अब वक़्त है, आप अपने नसीब खराब ना करो। ये बात किसी और तरफ जा रही है, आप अपने नसीब ज़ाया ना करो, मैंने आपके बना दिए। आता रिज़्क भी किसी को बुरा नहीं लगता, यकीन करें, आता रिज़्क बुरा नहीं लगता। भाई मैं 66 की गाड़ी ले रहा हूँ, 66,000 की गाड़ी ले रहा हूँ, 3,000 मैंने अड्डे वाले को भी देना। पूरे हो गए ना इनके, तो 66 पूरे हो गए। यकीन बात ये है कि मेरी बात, मेरे ये हमारा प्रोग्राम आएगा टीवी में। हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा। कैमरा पानी वाला लग रहा है आपको? ना करो साहब, मेरी बात सुने, ये है कि ये प्रोग्राम हमारा टीवी में आना चाहिए। आएगा, ठीक है ना? ये ना आएगा मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। 1 लाख रुपया। ओह माय गॉड, 1 लाख रुपया पहले ले जाओ। आप ऐसे करें फिर, आप मेरे पास ही बैठो, मैं आपको कमरा देता हूँ, खाना वाना चाय हर चीज़ दूंगा। चलो, अगर ये प्रोग्राम ना चले मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। चलो मोहन साहब मेरी गल सुनो ना, तेन पता नहीं गा तेरी कितनी इज्जत हो गई है ऐना दी वजह ना। नहीं इनकी वजह, अल्लाह ताला, अल्लाह मजीद इज्जत। भाईजान मैं भी आपको कहा है कि अल्लाह इज्जत देने वाला तो अल्लाह ताला। बेशक चलेगा, ठीक है। तेरा टीवी पे पैसा करें फिर, ये ना उनके घर केबल पे ना आ रहा हो, वो कहीं चला ही नहीं मेरे पास। भाई मैं कैसेट दे दूंगा, रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ओके अभी ठीक है, USB में डाल के इनको रिकॉर्डिंग दे दूंगा आज की डेट की। ये तय हो गया सौदा, हो गया ना जी? नहीं जी अभी तय नहीं हुआ। ओके, आप साफ़ी उसका सोच लें, घर ना चाहिए अच्छी सोच, 64 कर लें।
नहीं होता। बात ही ना हुई आप ना करें, आप ईमान से मैंने 3,000 देख लें या फिर आप 3,000 की देख लें। चले ये कर लो, एक 500 रुपया और कुर्बान किया कैमरे के ऊपर। बस मैं छोड़ ही ना इसे को, मैंने इसको जाने नहीं देना। मैं इसलिए मैं इस करके कह रहे हैं पुत्र कि तू ना जा, साडा सोडा मचोर हो जाए, तू टीवी दे आवे, मैं भी आवा। ये तेन ना तेरा टीवी दे आया तो 1 लाख रुपया पहले ले जा, आएगा मैनू TCS करा दी, मैनू कौन ही छपा दी मेरे। टीवी ते आना या ना आना वो तो एक लहदा इशू है। मेरी गल सुन जी, 550 हो गया बस। यार बात ही खत्म होगी। आप एग्री हैं इस सौदे पे? आपने एग्री होना है। नहीं, आपने होना है। मैं तो मैं कैसे एग्री या डिसएग्री कर सकता हूँ? मेरा तो इस्तेकाक नहीं, मेरा राइट नहीं एग्री या डिसएग्री होने का। ये 2 पार्टीज बैठी हैं। ठीक है भाई जनाब, ये है आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। तो ये अब तय हो गया जी कि इसका जो भी वो बायोमेट्रिक है वो देंगे ना आप, वो मैं आपको करा के दे दूँगा। छोड़ दो, बायोमेट्रिक तो है ना भाई, उसके बगैर गाड़ी बिकेगी नहीं, ना ट्रांसफर होनी है। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू। खत्म हो गई जी कहानी। बहुत मुबारक दोनों पार्टियों को, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कौन सी गाड़ी है, कौन सी? बहुत शुक्रिया। ये खड़ी हुई है गाड़ी, इसकी भी बाइक देख लो यार, ये बाइक है, बाइक खरीदी है ये बाइक है भाईजान। ले सर, मुबारक हो आप। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।